Good evening everyone. This is Abhishek Chandola and you are watching my channel Chandola Classes. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी बिजनेस स्टडीज के, और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम लोग इस वीडियो में लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को। आपकी इकोनॉमिक्स दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए स्टार्ट करें। तो इसमें हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं। जो पहली यूनिट है हमारे पास दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस नेशनल इनकम वाली यूनिट में हमारे पास एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। पहली चीज हमारे पास जो आती है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल। किससे? एक कंप्लीट न्यूमेरिकल मिलेगा हमें। हो सकता है वो वैल्यू एडेड क्वेश्चन से हो सकता है वैल्यू एडेड मेथड से हो सकता है वो हमारे पास इनकम मेथड से हो, इनकम, और हो सकता है एक्सपेंडिचर मेथड से। इन तीनों, ये तीन हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। इन तीन में से किसी भी एक मेथड का एक कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास मिलेगा, जहां पे आपको बोला जाएगा कि नेशनल इनकम का एक कंप्लीट क्वेश्चन जो है उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। वैल्यू एडेड भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ये आपके पास एक कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा। अब कई बार कुछ रिसेंट ईयर्स से क्या हो रहा है, ये ना देके वो जीडीपी डिफ्लेटर का न्यूमेरिकल दे देते हैं, इसका न्यूमेरिकल दे देते हैं। किसका? जीडीपी डिफ्लेटर का। यहां पे जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वहां पे आ जाता है जीडीपी डिफ्लेटर का। तो या तो आपके पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आएगा या तो आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर आएगा। ये दो आपके पास, इन दोनों में से किसी ना एक का आपको पास न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। लॉन्ग आंसर में तो नहीं, बट 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ये प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन जरूर मिल जाता है। ये प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास मिल जाता है कि जहां पे आपको बोला जाता है कि भाई राइट डाउन द प्रिकॉशंस, जो कि हम लोग लेते हैं कब? जब हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। किससे? वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से। तो ये भी एक अच्छा पॉसिबिलिटी बनती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास प्रिकॉशंस फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कोई छोटे क्वेश्चन अगर आपके पास मिले 3 मार्क्स पे और 1 मार्क्स में, तो वहां पे आपके पास स्टॉक एंड फ्लो, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में, या कई बार आपके पास इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बारे में होता से रिलेटेड होता है। और कई बार इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि भाई अ पेन यूज्ड बाय अ टीचर, बताओ कि इट इज अ इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास होते हैं कि क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको बोला जाता है, कुछ 4-5 चीजें आपके पास दी होती है, 4-5 आइटम्स आपके पास दिए होते हैं, और वहां पे आपको बोला जाता है कि भाई बताओ कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। ये आपके पास पहली यूनिट से ये आपके पास मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिट। इसी में अगर हम लोग सेकंड यूनिट के बारे में बात करें, अगली यूनिट के बारे में बात करें, जो कि हमारे पास है मनी एंड बैंकिंग। सेकंड यूनिट है हमारे पास मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में 2 चैप्टर हैं, एक मनी का और एक बैंकिंग का। मनी एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, जिसके भीतर से हमारे पास मेजरली हमारे पास क्या देखने को मिलता है? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। क्या देखने को मिलता है? कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। जो कौन से कंपोनेंट्स? जो M1, M2, M4 जो हैं, ये आपके पास जो है दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ये आपके पास आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। मनी के अंदर से अगर कुछ आएगा तो ये आता है। कई बार फंक्शन ऑफ मनी भी पूछता है, बट रिसेंट कुछ ईयर्स से तो नहीं आ रहा है ज्यादा। वो ज्यादातर आपके पास जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई आती है। दूसरी चीज, ये तो जरूर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने वाला टॉपिक है। कोई भी एक फंक्शन पूछ लेता है। ज्यादातर कौन सा फंक्शन आता है? ज्यादातर आपके पास क्रेडिट कंट्रोल का, क्रेडिट क्रिएशन का, ये सारी चीजें आपके पास आती है। कई बार छोटे उसमें लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, किसी भी एक फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, या हो सकता है कि अगर इन डिटेल वो क्वेश्चन आ गया तो बताओ भाई कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स में कम ही देखने को मिलते हैं। वहां पे आपके पास क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के, बट वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होगा? फंक्शन से ही रिलेटेड होगा। उसके बाद तीसरी यूनिट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी यूनिट है, और इस यूनिट में क्या आएगा?
एक तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, न्यूमेरिकल भी इस यूनिट में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कैलकुलेशन भी आ सकता है, प्रोसेस होती है कि भी हाउ वी कैन मल्टीप्लाई और इनकम, मतलब इनकम मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है ना, फॉर्मूले को लेके K इक्वल्स टू का जो फॉर्मूला है हमारे पास, जो K का फॉर्मूला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हो सकता है। दूसरी चीज एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, इसके बारे में आपके पास आता है ग्राफ का एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे ग्राफ के बारे में, इसका ग्राफ का एक्सप्लेनेशन ये आपसे काफी पूछा जाता है। तीसरा कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, अगर छोटे मार्क्स में कोई क्वेश्चन आपको पास देखने को मिल रहा है तो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड काफी बार आ रहा है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ये आपके पास रिसेंट कुछ ईयर्स में आपके पास काफी देखने को मिला, और अगर आपके पास ये अप्रोचेस आती हैं तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही देखने को मिलता है। इस चैप्टर के अंदर से आपको 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का जो डेरिवेशंस है वो आपको पास यहां पे देखने को मिलता है। किसमें? कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में यही रहता है, जिससे आपके पास न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये 3rd यूनिट है जहां पे हमारे पास कुछ ये टॉपिक्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते हो। आएगा आपके पास 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स ने आना है, और 40 में से मैं आपको बता रहा हूं कि जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये आप ये मान के चलें कि आपके पास 80, 85, 90% पेपर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से आता है ना। 10% मोर और लेस जो है वो कहीं ना कहीं कोई दूसरे तीसरे टॉपिक से आ सकता है, बट ये टॉपिक्स आपके पास ज्यादातर वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अगला टॉपिक है, अगला यूनिट है, ये हमारे पास है, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट बजट अच्छी यूनिट है, अकेली यूनिट है और अकेला चैप्टर है उसके अंदर से। गवर्नमेंट बजट के अंदर क्या देखने को मिलता है? गवर्नमेंट बजट के अंदर आपके पास देखने को मिलता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लेके चलिएगा। दूसरा टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एंड कैपिटल के बारे में आता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपसे आ जाए कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बताइए, कैपिटल रिसिप्ट्स को बताइए, वो इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताइए, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये काफी आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। और बजट डेफिसिट से अगर ठीक ठाक रहा तो हो सकता है न्यूमेरिकल भी आपके पास आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास कोई न्यूमेरिकल देखने को मिले, किससे? बजट डेफिसिट से। आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट का क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल डेफिसिट का क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ये आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। यहां तक आई थिंक सब चीज क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास ये 5th और लास्ट यूनिट है जो कि है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर से आपके पास 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक तो ये, और दूसरा इक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज, ये दूसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये फॉरेन एक्सचेंज से। मैं आपको बोलूंगा ब्लाइंडली इन्हीं 2 टॉपिक्स को पढ़ो, बाकी कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट से देखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आता नहीं है ना। कई बार वो छोटे क्वेश्चंस में आपके पास करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर सकता है, बट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास इन्हीं दोनों टॉपिक के अंदर से देखने को मिलती है। बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास 2 टॉपिक है, एक तो है कैपिटल और करंट अकाउंट का। यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट का डिफरेंस आ सकता है, यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट की क्लासिफिकेशन आ सकता है, यहां पे कैपिटल और करंट अकाउंट के कुछ आइटम्स आपके पास दे सकता है कि भैया क्लासिफाई कीजिए कि ये आइटम कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा और करंट अकाउंट के अंदर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास आता है। एक आपके पास डिफरेंस आता है, ये एक्सप्लेनेशन आ सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? आई थिंक ये सब चीजें सब लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो दीज आर सम टॉपिक्स, ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास जो हमारे पास अलग अलग यूनिट से देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास हम लोगों ने 5 की 5 यूनिट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आप चाहेंगे तो मैं कुछ वीडियोस, कुछ इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं। मैं बार बार आपको यही बोलता हूं, मैं आज भी ये बोलूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिए, आपकी सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी। पीवाईक्यूज को कीजिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और इन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये टॉपिक्स इग्नोर करने लायक नहीं है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन इनसे चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, हो सकता है वो एमसीक्यूज के फॉर्म में आए, हो सकता है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, हो सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, हो सकता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, बट कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स, ये वो टॉपिक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये टॉपिक्स मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स से ये टॉपिक्स लिए हुए हैं कि भैया लास्ट कुछ ईयर्स के पेपर्स का जब एनालाइज किया तो देखा कि ये कुछ, और बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं लिखे हुए, इसीलिए बहुत कंसाइज करके वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक टॉपिक जो बताना रह गया, वैसे मुझे लगता है कि वो भी काफी आपके पास आता है, नेशनल इनकम के अंदर से ही आता है, कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, इसको भी बहुत अच्छे से लेके चलेंगे, उसको भी रिवाइज करके चलें। कई बार पूछता है कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को या तो इस तरीके से, या तो केस स्टडी के फॉर्म में आपके पास प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग पूछा जाता है, जो कि रिसेंट शायद लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर किसी पेपर में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को केस स्टडी के फॉर्म में पूछा गया था। तो ये तो कुछ टॉपिक्स थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स के बारे में, और साथ में कुछ अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर कुछ वीडियोस जो है आने वाले टाइम पे हम लोग लेके आएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।